हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज हम बात करेंगे एब्राहम हिक्स के बारे में। क्या टीचिंग्स हैं उनकी, क्या बताती हैं वो। अगर आप एब्राहम हिक्स के बारे में नहीं जानते, एब्राहम हिक्स एक ऑथर है। उनका असली नाम है एस्टर हिक्स और वो चैनल करती है एब्राहम को। अब वो एब्राहम नाम एक्चुअली उस एंटिटी का नहीं है। उन्होंने अपना नाम दिया है एब्राहम जस्ट बिकॉज काफी सारे रिलीजन में एब्राहम की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो एब्राहम हिक्स बहुत ही जानी मानी ऑथर है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उनकी बुक्स बेस्ड है। अब वो कहती हैं कि जो चीजें आप चाहते हो, सारी की सारी चीजें वो 3 स्टेप से काम पूरी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए या गाड़ी चाहिए या पार्टनर चाहिए। तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं पूछूंगा भगवान से, यूनिवर्स से, इस क्रिएटर से, जो जिससे भी हम उनसे मांगते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। जैसे ही आप मांगते हो वो चीज, ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेकंड स्टेप पे यूनिवर्स आपको वो चीज दे देता है। बिना क्वेश्चंस आस्क्ड जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिल जाती है। अब वो क्यों मिलती है? क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर हो। हम इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। अब वो क्रिएटर कैसे हैं मैं बता चुका हूं स्पिरिचुअलिटी में डीप जाके कि आपका हिस्सा, आपका जो सोल है वो आता है वो एक चीज से। अब वो एक परमात्मा से आता है, वो स्प्लिट होता है डिफरेंट पीसेस में, उसको हम बोल सकते हैं एक सोल। तो आप एक क्रिएटर हो। अब उस क्रिएटर ने बोला कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो सेकंड स्टेप में वो पूरी हो जाती है। अब आता है थर्ड स्टेप। वो थर्ड स्टेप ये बोलता है कि आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ज्यादातर लोग मिस करते हैं। थर्ड स्टेप ये बोलता है कि अगर आपको वो चीज आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में चाहिए, फिजिकल मैनिफेस्टेशन में चाहिए, तो आपको रिसीविंग मोड में आना जरूरी है। क्योंकि क्या है, सारी की सारी चीजें एनर्जी है। ये पेन इसलिए दिख रही है क्योंकि इसने एनर्जी इस तरीके से मोल्ड की है ताकि ये पेन दिख रही है। हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो भी एनर्जी है। पैसे कम होना, पैसे ज्यादा होना, पार्टनर के साथ लड़ाई होना, पार्टनर के साथ इजीली बात करना, तो ये सारी की सारी चीजें एनर्जी है। अब वो एनर्जी हमारे साथ रॉन्डेवू मतलब मुलाकात तब कर रही है जब भी हम उस एरिया में जाएंगे, जब भी कभी हम उस वाइब्रेशन में जाएंगे। तो एब्राहम हिक्स बताती है कि एक वोर्टेक्स नाम की चीज होती है। अब वो वोर्टेक्स को आप सिंपली ये मान सकते हो कि एक एरिया, एक जोन है, एक एरिया है, एक तरीके का आपका मूड है। उस मूड में आना है आपको, उस वाइब्रेशन में आना है। अब वो लोअर वाइब्रेशन से चालू होती है, एकदम टॉप वाइब्रेशन पे जाती है। लोअर वाइब्रेशन में आती है फियर, एंगर, शेम, गिल्ट, ये सारी की सारी चीज है। अब टॉप लेवल पे आती है अप्रिसिएशन, थैंकफुल होना, लव दिखाना और प्यार करना किसी से अनकंडीशनली। तो वो टॉप लेवल पे आती हैं चीजें। इनफैक्ट एक और चीज टॉप पे आती है जिसको हम बोलते हैं पैशन, कि जब भी कभी आप अपने पैशन पे काम करते हो आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पे होते हो। इसलिए ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, जो सिंगर्स हैं, जो गिटार बजाते हैं, जो पेंट करते हैं, वो एकदम घुस जाते हैं उस चीज में, उस मास्टरपीस में घुस जाते हैं। अब वो चाहे पेंटिंग अच्छी हो या नहीं हो, वो वहां से टॉप लेवल से ऑपरेट कर रहे थे। जब भी कभी वो टॉप लेवल से ऑपरेट करेंगे उनकी लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी ही आएंगी। अब उसके लिए आपको पेंटर नहीं बनना, सिंगर नहीं बनना, जिस चीज में भी आपका पैशन है वो चीज करते हुए रहिए। खैर, वापस आते हैं उस वोर्टेक्स के ऊपर। तो ये वोर्टेक्स नाम की चीज है, जैसे ही हम उसमें घुसते हैं हम थर्ड स्टेप में आ गए। थर्ड स्टेप में आते ही हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है, सारी की सारी चीजें चेंज होने लग जाती है। अब वो चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में आ चुके हो। आपके साथ वो जो एनर्जी है वो मुलाकात कर रही है, वो सिचुएशंस आपके साथ आ रही है, आपसे घुल मिल रही है और आपको वो चीजें दे रही है जो आपने फर्स्ट स्टेप में मांगा था। अब ये याद रखिए कि पहले स्टेप से लेकर तीसरे स्टेप में आने में टाइम लगता है, क्योंकि हम यहां पर आ जाते हैं टॉप लेवल वाइब्रेशन पे और बोलते हैं कि यार मैंने पैसा मांगा था, पैसा अभी तक आया नहीं, पैसा कहां है मेरा। तो जैसे ही मैं उसको देखता हूं कि पैसे मेरे लाइफ में नहीं है, मैं वापस अपनी वाइब्रेशन नीचे लेकर आ जाता हूं।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलती हर एक पर्सन करता है कि वो थोड़े टाइम तक चीजें प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े टाइम तक वो पावरफुल चीजें प्रैक्टिस करेंगे, पावरफुल एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी क्योंकि वो बोलते हैं कि यार काम नहीं कर रहा। कई बार होता है कि काम नहीं कर रहा क्योंकि आप जिस मोड से वो एफर्मेशंस दे रहे हो, जिस मोड से वो मेडिटेशंस कर रहे हो, वो लोअर वाइब्रेशन की है। आपको हायर वाइब्रेशन वाली चीजों पे फोकस करना चाहिए, उधर से आकर आपको एफर्मेशंस करने चाहिए। अब आप तीसरे स्टेप पे आ गए, आपको वो चीजें मिल गई। अब आपका काम है सिंपल फोर्थ स्टेप। वो फोर्थ स्टेप क्या है? आपको उस वाइब्रेशन में मेंटेन रहना है, मेंटेन रहना है। अब ये जो फोर्थ स्टेप है, ये एब्राहम हिक्स बोलती है जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक आप नीचे नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए था घर, बहुत टाइम से घर चाहिए था, आप फर्स्ट स्टेप पे थे, यूनिवर्स ने आपको घर दिया। तीसरे स्टेप में आपने उस घर को रिसीव किया, आपके पास वो आलीशान घर है। घर आते ही आपने बोला कि यार मेरे को एक गाड़ी चाहिए। अब वो गाड़ी चाहिए तब आया आपके दिमाग में क्योंकि आपने रियलाइज किया कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जिसके कारण आपकी वाइब्रेशन लो हुई। तो जब भी कभी हमारी वाइब्रेशन लो होती है, उसको ये मत समझिए कि वो बिल्कुल ही खराब चीज है। जब भी कभी हमारी वाइब्रेशन लो होती है, हमको कॉन्ट्रास्ट के बारे में पता चलता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि ये चीज है बट ये चीज नहीं है, और ये चीज जब हम नोटिस करते नहीं है, अब हमारा काम यह है कि इसको हमको ऊपर लेके आना है, इसकी वाइब्रेशन ऊपर लेके आनी है। और ये साइकिल चलती रहती है, ये कांस्टेंट मोर चलती रहती है। अगर हम प्योर स्पिरिचुअल सेंस में देखें तो ये चीज से हमको दूर हटना चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये वीडियो आप इसलिए नहीं देख रहे, आप इसलिए देख रहे हो ताकि आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट हो। तो आज इसी पे ही फोकस करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो चीजें आपके पास मैनिफेस्ट हो, तो सिंपल काम आपका यही है कि आपको वो हाई वाइब्रेशन पे रहना है, और जब भी कभी आप उस लो वाइब्रेशन पे आते हो, अपने आप को रिलीज करना है कि कोई बात नहीं मैं लो वाइब्रेशन में हूं, कोई बात नहीं मेरी लाइफ में ये चीजें अच्छी नहीं चल रही, कोई बात नहीं कि मैं काफी टाइम से हाथ पैर हिला रहा हूं बट कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही। एक तरीके से जब हम गिव अप करते हैं, एक तरीके से हम रिलीज करते हैं, उसको लेट गो करते हैं, हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं अपना। क्योंकि क्या हो रहा है, जब भी कभी हमारी लाइफ में चीजें खराब चलती है उस लो वाइब्रेशन में, तो हम बोलते हैं कि यार चीजें खराब चल रही है, कब चीजें ठीक होगी, तो हम वो लोअर वाइब्रेशन में ही घुसे रहते हैं। अगर हमको हायर वाइब्रेशन पे जाना है तो हमको अपने आप को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हमको अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मैं जहां पर हूं वहां पर ठीक हूं। इसलिए मैं हमेशा जब भी कभी बताता हूं कि मेरा सबसे फेवरेट एफर्मेशन ये है कि मैं जहां पर भी हूं, जिधर भी हूं, ठीक हूं। मैं जहां पर भी हूं, जिधर भी हूं, ठीक हूं। तो स्टेप 1, 2, 3 और 4 खत्म हो गए। अब आपका काम यह है कि अब आप बिल्कुल इस चीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए। जब भी कभी आपकी वाइब्रेशन लो जाती है, पहचानिए कि आप सही जगह पे हो। जब भी कभी आपकी वाइब्रेशन हाई पे जाती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करो। सिंपल चीज है ये, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करती हैं एब्राहम हिक्स। एब्राहम हिक्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं जानता हूं मैं उनके काफी सारे वीडियोस नहीं लेकर आता, क्योंकि अब मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कुछ ख्यालात हटकर हो सकते हैं, क्योंकि एब्राहम हिक्स भी एक फिल्टर है। इसका मतलब कि जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आप पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, आप मेरे ख्याल से 50% या 60% एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो जब एस्टर हिक्स एब्राहिम से वो एनर्जी लेती है, वो सारी की सारी थॉट्स लेती हैं, वो सारी की सारी वाइब्रेशन लेती हैं और उनको कम्युनिकेट करती हैं, तो वो खुद एक फिल्टर है। मतलब जैसे वो सारी की सारी एनर्जी आ रही है उनके पास, वो अपने वे में उसको एक्सप्लेन कर रही है, ना कि एब्राहिम उनको बता रहा है कि क्या बोलने के लिए। उनको तो सिर्फ वो एक ब्लॉक्स ऑफ थॉट भेज रहे हैं वो एब्राहिम, और वो उनको चैनल कर रही हैं। अब
क्या हो रहा है यहां पर? जब भी कभी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, हम उसको कन्वे करते हैं तो हम एक फिल्टर होते हैं। उसी तरीके से एब्राहम हिक्स भी खुद बोल चुकी हैं, वो काफी बार बोल चुकी हैं कि वो एक फिल्टर है। मेरी एक फेवरेट बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है, जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। नील डोनाल्ड वॉल्श करके एक ऑथर है, उन्होंने खुद चैनलिंग करके ये बुक लिखी थी और उन्होंने बुक में लिखा था कि सारी की सारी चीजें इस बुक में जो लिखी हुई है उसको पूरी तरह से सही मानने की जरूरत नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट करती है, जो इंफॉर्मेशन आपको छू जाती है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको यूज कीजिए। ऐसे ही करके एब्राहम हिक्स भी काम करती है कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, जरूरी नहीं है कि 100% वो ठीक हो, शायद 99% ठीक है, उसमें से 1% कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फिल्टर्ड हो सकते हैं। अब जैसे कुछ चीजें मैं एब्राहम हिक्स के साथ अग्री नहीं करता, और वो बोलती हैं कि जब भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा आता है उसको इग्नोर करो, उसको ध्यान मत दो, उसको चलने दो साइड में, बट उधर से ध्यान हटाओ। बट मैं जानता हूं कि एब्राहम हिक्स ने कई बार बोल चुका है कि अगर वो पैटर्न रिपीट होता है आपकी लाइफ में, उसको देखना जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि एब्राहम हिक्स इस चीज के बारे में ज्यादा बताती नहीं है। वो ज्यादा बताती नहीं है कि उस ट्रॉमा को देखना जरूरी है। वो कभी कभी कुछ वीडियोस में, बहुत रेयरली उनकी लाइव जो वीडियोस होते हैं उसमें वो बताती हैं कि अगर वो ट्रॉमा कंटिन्यू होता रहता है तब उस पर ध्यान देना जरूरी है। अब मेरा मानना यह है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रॉमा रिपीट हो रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, उससे सीखना जरूरी है, क्योंकि आप यहां पर आए हो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगी तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, तब तक आप फुलफिल्ड नहीं हो पाओगे। सो दोस्तों, ये था मेरा समरी एब्राहम हिक्स के ऊपर। आने वाले टाइम पे अगर आपको चाहिए मैं और भी वीडियोस ला सकता हूं, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, बताइए आपको कौन से मैं वीडियोस लेकर आऊं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, या सपोर्ट दिखाना चाहते हो, या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज कीजिए और जुड़े रहिए। आने वाले टाइम पे मैं और भी सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू।